नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने वाले सभी साथियों और विद्यार्थियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम काव्यांग विवेचन विभाग के तहत छंद प्रकरण को पढ़ रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वह है चौपाई छंद है। आज कौन सा पढ़ेंगे हम? चौपाई छंद। चौपाई छंद के लिए एक सूत्र आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मन मन सोलह है, अंत जत न कीजिए। जत न मतलब जतन, जत न कीजिए मतलब जगन और तगन नहीं आने चाहिए। और मन 16 है मतलब 16 है मात्राएं हमें करनी है। लक्षण देख लेते हैं पहले कि यह एक सम मात्रिक छंद होता है। सम छंद तो है ही है, लेकिन मात्राएं गिनी जाती हैं, इसलिए मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तीसरी विशेषता है, तीसरा लक्षण है, प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित होता है। जगण और तगण, देखिएगा जगण का अर्थ है जयगण, और इसमें ये मात्रा राज भान सलगा तो जय भाने, और जय भान पर आप लगाएंगे तो 1 2 1, कुल मिला के 4 मात्राएं। ये क्रम नहीं होना चाहिए मात्राओं का। एक कौन सा नहीं होना चाहिए? तगण। तो तगण को हम लिखते हैं तगण, और ये माता तो तारा जय, ये माता रा, तो यहाँ 2 2 1, इस प्रकार का ये क्रम इसमें चौपाई छंद में वर्जित माना जाता है। यति जो है वह प्रत्येक चरण के अंत में होती है, और तुक हमेशा पहले की दूसरे चरण के और तीसरे की चौथे चरण के साथ ही मिलती है। संपूर्ण हनुमान चालीसा चौपाई छंद में ही लिखा गया है। यदि आपको चौपाई छंद के लक्षण लिखवाने हो, लिखवाए जाए आपसे, तब तो ये वाले लिखेंगे। और चौपाई का यदि उदाहरण लिखवाया जाता है परीक्षा में, तो हनुमान चालीसा की कोई भी एक चौपाई आप वहां पर उद्धृत कर सकते हैं। या हिंदी साहित्य की हमारी अंतरा पाठ्य पुस्तक है, उसमें ये आया है। पहला ही लाइन है, पहली ही पंक्ति है कि पुल की शरीर सभा वह ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, अहिते अधिक कहूँ मैं कहा। अब आप इसमें मात्राएं गिनेंगे। पहले के मतलब पुलकी में एक एक एक, शरीर में एक एक एक, सभा में से में एक है, यहाँ गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है, यहाँ लघु, यहाँ गुरु गुरु है। अब आप करें तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 4 16 है। तो इस पहले चरण में 16 हो गई। यहाँ 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 4 16 है। यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार इससे आपको यहाँ पर हर एक चरण में 16-16 मात्राएं मिलेंगी। दूसरा एक उदाहरण ये लिखा है कि झूठे हूँ हम ही दो सुजन दे हूँ, दुई के चारी मागी मगुले हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। बरु प्राण जाई पर वचन न जाई, ये ज्यादातर बोलने सुनने में ये आपको आता है पर वचन न जाई। लेकिन आप मानस का जो मूल पृष्ठ देखेंगे, तो वहां पर आपको प्राण जाहु बरु वचन वचनु ने जाई, ये इस प्रकार से ये पंक्ति मिलेगी। तो सबसे सुंदर उदाहरण ये इतना ही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचनो न जाई। तो ये आप लिख देंगे, तो आपके जो 3 नंबर का प्रश्न पत्र ये प्रश्न रहने वाला है, वो पूरे अंक यहाँ पर मिलने की पूरी गुंजाइश बनती है। तो सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं, तैयारी रखें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।